नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैलेंडर की दूसरी क्लास आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, सामान्य लीप वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष, ये सब के बारे में पढ़ रखा है अच्छे से। चलिए अब दूसरी क्लास में शुरुआत करते हैं कुछ कंसेप्चुअल चीजों से और कुछ फैक्ट और कुछ ट्रिक्स से। सबसे पहली बात, ऑड डेज, या आप इसको बोल सकते हैं विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं, इनको जरा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट जो हमारा है कैलेंडर का वो विषम दिनों पर ही आधारित होता है। अब विषम दिन क्या होते हैं, तो देखिए आप इतना तो जानते ही होंगे कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें विषम दिन निकालने होंगे ना, तो हम 7 से भाग करके चेक करेंगे। जो शेषफल आएगा उसी को क्या बोल देंगे, विषम दिन बोल देंगे। जो शेषफल आएगा उसे क्या बोल देंगे, विषम दिन बोल देंगे, ऑड डेज बोल देंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 में बताइए कितने ऑड डेज हैं, तो 12 को 7 से भाग कर दीजिए, तो एक ही बार जाएगा। कितना आ गया, 5। यानी कितने ऑड डेज हैं, 5। मैं बोलूं कि 448 में बताइए कितने ऑड डेज हैं, तो 7 से भाग कर दीजिए, तो भाई 7 छंग 42, ये तो कट गया पूरा, 8 आ गया, और 7 एक कम 7, शेषफल कितना आ गया, 1। यानी ये कितने हैं, 1 ऑड डेज होंगे। 728 में कितने ऑड डेज, 1 ऑड डेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 365 में कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से इसको भाग कर दो, तो देखो 7 बचे 35, 1 बचा 15, और 7 दूना 14, 1 15, तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 1। यानी ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से विभाजित करके 7 से विभाजित करके शेषफल निकालने होंगे, रिमाइंडर्स। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारी ऑड डेज की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ एक नॉर्मल ईयर है ना, एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष है, तो एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब एक नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, इसको एकदम अच्छे से याद रखिए, कंठस्थ रखिए, इसको भूलना नहीं है। तो अगर एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड दिन होता है, तो एक लीप ईयर में कितना होगा, तो लीप ईयर 1 दिन ज्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल ईयर में 1 होगा तो लीप ईयर में 2 हो जाएंगे, है ना। तो इस बात को कभी भी भूलना मत कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप वर्ष या अधिवर्ष में सामान्य ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कंसेप्चुअली डिफाइन करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ, तो ऑड दिनों की संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताओ। वर्ष 1994 में कितने ऑड डेज होंगे, तो 1994 कैसा वर्ष है पहले ये देखना है। और वर्ष देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तो पहले नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में हम देखेंगे कि क्या ये भाई साहब लीप नॉर्मल है या नॉर्मल है वैसे ही। तो 94 को 4 से भाग कर दो, 94 को 4 से भाग करेंगे तो कटेगा तो है नहीं, शेषफल आ जाएगा। अगर नहीं कटेगा इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और अगर 1994 एक हमारा सामान्य वर्ष है, तो हम जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो यानी कि 1 आ जाएगा उसका उत्तर। वर्ष 1900 में कितने विषम दिन होंगे, तो बताओ 1900 कैसा वर्ष है, सामान्य है या लीप है। तो आप समझ जाते हो इस बात को कि अगर लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष हो गया। और 1900 अगर शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा। अब 4 से 19 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। ये कैसा है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में हमारा जो लीप ईयर, हमारा जो ऑड डेज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो बताओ 1904 कैसा वर्ष है, तो 1904 जो है पहले तो शताब्दी नहीं है, नॉर्मल ईयर है। लेकिन देखो ये जो 4 है ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 04 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। ये कैसा है, ये अधिवर्ष है। और अगर ये अधिवर्ष है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, इसमें ऑड डेज 2 होंगे। तो बताओ 1844 भी कैसा है, लीप है। और लीप है तो इसका मतलब अधिवर्ष है।
और अगर अधिवर्ष है तो ऑड डेज कितने होंगे? आप सीधी सी बात जानते हो इसको, कितने होंगे? 2 होंगे। ये बातें कभी भूलनी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। वर्ष 2001 शताब्दी वर्ष है। अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो देखो 20 जो है वो 4 से कट रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? ये लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। और अगर अधिवर्ष है तो अधिवर्ष में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2016 ये भी हमारा कैसा है? लीप है, अधिवर्ष है। और अगर अधिवर्ष है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ऑड डेज की संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। सामान्य वर्ष में ऑड डेज हमेशा 1 होते हैं, और जबकि हम अधिवर्ष या लीप वर्ष की बात करें तो ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब समझते हैं इस कंसेप्ट को, जरा देखो। अब देखो, अगर अब जैसे मान लो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, कुछ अलग से चीजें डिफाइन कर। जैसे हमारे यहाँ सप्ताह कितने दिनों का होता है? हमारे यहाँ सप्ताह 7 दिनों का होता है। और हमारे यहाँ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं जनरली? हमारे यहाँ एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, है ना। तो ऑड डेज निकालते समय हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि भाई साहब एक ऐसा ग्रह है जहां पे एक वर्ष में 995 दिन है और एक सप्ताह में 11 दिन हो। यदि एक वर्ष में 995 दिन है और एक सप्ताह में 11 दिन होता है, कहीं होगा कोई मंगल होंगे ग्रह जहां पे अगर निवास करेंगे तो एक सप्ताह में 11 दिन होंगे, और एक वर्ष में 995 दिन अगर हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन, और एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। तो आप बताओ, अगर एक सप्ताह में 11 दिन हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ एक वर्ष में कितने दिन है? 995, तो और दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 11 से भाग करके चेक करेंगे। तो 995 को अगर 11 से भाग करें तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना यहाँ पे, कि यदि एक वर्ष में 995 दिन है, अगर एग्जामिनर कुछ भी मॉडिफाई करके देता है, एक वर्ष में 995 दिन दे दिया और एक सप्ताह में उसने बोल दिया 11 दिन, तो सप्ताह में जितने दिन बोल रहा है उसी के हिसाब से ऑड डेज निकलते हैं। तो 11 से भाग कर दो। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बोलता है कि बताओ एक सप्ताह में 1284 दिन है एक वर्ष में, और एक सप्ताह में टोटल 10 दिन होते हैं, तो बताओ कितने ऑड डेज होंगे? तो 10 से डिवाइड कर दो, शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तब ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो जैसा एग्जामिनर बोलता है वैसा सेट कर सकते हो। अगर वो आपको घुमाने की कोशिश करता है तो घुमा दो उसको, उसमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? तो सारे फैक्ट को कंसीडर करते हुए चलो, कि रटना ही नहीं है केवल। हम क्यों 7 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन हमारे यहाँ होता है। अगर हम मान लो ऐसी जगह पे रहते जहां पे एक सप्ताह में 12 दिन होते तो हम 12 से भाग करते, तब ऑड डेज 12 से निकालते। चलो अगला कंसेप्ट देखो यहाँ पे। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी, अब इसी कंसेप्ट पे आधारित है, क्योंकि हमने देखा कि 365 दिनों में हमारा ऑड डेज कितना निकल के आता है? 1। 366 दिनों में ऑड डेज कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है ना। तो अगर मैं सामान्य वर्ष की बात करूं तो 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2011 को रविवार है, 1 जनवरी 2011 को रविवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? है ना। तो क्या होगा उस दिन? उस दिन भी रविवार ही होगा। यानी कि अगर सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। ये आपकी पहली ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कैसा होता है? समान होता है। लेकिन अगर यही अधिवर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिनों में एक दिन का फासला होता है, या आप ये बोल सकते हो कि 1 जनवरी और 30 दिसंबर का दिन समान होता है। अगर एक अधिवर्ष है, क्योंकि अधिवर्ष में एक ऑड डेज बढ़ जाएगा ना, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक दिन के फासले पर होगा। या फिर अगर 1 जनवरी को हम बोल दें कि रविवार है तो 30 दिसंबर को रविवार होगा, है ना। क्योंकि 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? फिर सोमवार हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो कि आज, मान लो कितनी तारीख है? आज है 30 नवंबर। आज है 30 नवंबर। या चलो एक बात बगैर बताते हैं, मान लो 1 जनवरी को
सोमवार है ना, ऐसे समझो। ठीक है, तो बताओ 7 जनवरी को कितना होगा और 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो अगर एक को सोमवार तो 2 जनवरी को मंगलवार, 3 जनवरी को बुधवार, 4 जनवरी को गुरुवार, 5 जनवरी को शुक्रवार, 6 जनवरी को शनिवार, 7 जनवरी को रविवार, तो 8 जनवरी को आप बोल सकते हो यहां पे ना 8 जनवरी को क्या, सोमवार। तो बताओ अगर 1 जनवरी को सोमवार तो 7 दिन बाद अगर मैं +7 कर दूं तो 8 जनवरी को भी क्या होगा, सोमवार होगा। यानी 7-7 दिन का वही सप्ताह वाला गैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं तो ये कब होंगे, ये अधिवर्ष में होंगे। मैं बोलूं 1 जनवरी और 30 दिसंबर, अगर मैं बोलूं 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं तो वो सामान्य वर्ष में होंगे। इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखिए और मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो आप बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अब लगातार की बात नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। 1 जनवरी 2011 को क्या है, सोमवार। तो आप बताओ 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। अब 2000 कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में केवल और केवल 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। तो अगर 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो मैं बोल सकता हूं 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। बात समझे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 31 दिसंबर 2011 को सोमवार तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, मंगलवार होगा। एक दिन बाद का समय है। अगर 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो आप बताओ 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा। 2012 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो एक दिन अधिक होगा, है ना। मंगलवार है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2012 को बुधवार है तो अब बताओ 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, बुधवार के बाद गुरुवार। तो 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा, सीधी सी बात है, गुरुवार होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड किए हैं। चलिए इन्हीं सब क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना यहां पे। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके। दूसरी बात, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का दिन समान होता है और अधिवर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर का दिन समान होता है। ठीक है, सेम वर्ष में, यदि वर्ष सेम हो, ऐसा नहीं कि अगर वर्ष अलग अलग हो, सेम ईयर्स हो। 2011 वर्ष चल रहा है तो 2011 की बात करेंगे। अब देखो यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो अब जरा समझते चलो, 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो अब बताओ 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, सीधी सी बात है, सोमवार ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो सेम सेम दिन होंगे। अब बताओ 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो आप बोलोगे भाई साहब 31 को अगर सोमवार है तो 1 को क्या होगा, मंगलवार होगा। बोलो बात समझ में आ गई। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, तो बताओ 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा। बोलोगे भाई यहां पे बुधवार होगा, क्यों, क्योंकि 2008 लीप वर्ष है। तो अगर यहां पे मंगलवार है तो 30 को भी मंगलवार होता, 30 दिसंबर 2008 को भी मंगलवार होता। इसका मतलब अगर ये मंगलवार है तो 31 को बुधवार हो जाएगा। इतनी बात समझे। तो 1 जनवरी 2009 इस दिन क्या होता, तो बुध के बाद आता गुरुवार, इस दिन गुरुवार होता। 1 जनवरी 2009 को गुरुवार होता तो बताओ 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, गुरुवार ही होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझे। तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। बोलो बात समझ में आ रही इतनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जरा क्या है ये। 1 जनवरी 2011 को सोमवार है, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। अब बताओ अगर 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2010 को रविवार रहा होगा, क्योंकि एक दिन पहले का समय है ये 1 जनवरी 2011 और उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 2010।
इस दिन रविवार होगा। 2010 नॉर्मल ईयर है, इसलिए 1 जनवरी 2010 को भी रविवार रहा होगा। 1 जनवरी 2010 को रविवार, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा होगा? एक दिन पहले का समय है, तो यहां पे शनिवार रहा होगा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई? तो इस दिन कौन सा समय होगा? शनिवार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2011 को गुरुवार है, तो अब बताओ 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? अब देखते चलना जरा। 1 जनवरी 2011 तो 31 दिसंबर 2011। 2011 नॉर्मल ईयर है, तो सेम दिन होंगे, यानी इस दिन भी गुरुवार होगा। 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन बाद का समय है, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। अब 2012 लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार से एक दिन ज्यादा, यानी शनिवार। तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? शनिवार से एक दिन अधिक, यानी कि रविवार। इस दिन कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये आपकी दूसरी ट्रिक है, ठीक है? क्या है ये? देखो, यदि खत्म होने वाला फरवरी, यानी जो फरवरी खत्म होने वाला है वो 28 दिनों का है, तो समान तारीख और महीने तथा भिन्न वर्ष वाला कैलेंडर एक दिन से और 29 दिनों का अगर है, फरवरी जो खत्म होने वाला है अगर वो 29 दिनों की है, तो समान तारीख, महीने व भिन्न वर्ष वाला कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। समझो मैं क्या बताना चाहता हूं इससे। ये दूसरी ट्रिक है, इसको जरा समझना। 7 फरवरी 2020, तो देखो तिथि 7 फरवरी और वर्ष कितना? 2020 है। इस दिन को शुक्रवार है, तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 7 फरवरी 2021 को क्या होगा? अब बताओ, वर्ष बदल गया, 2020 से एक दिन आगे चले गए, एक वर्ष बाद चले गए 2021, ठीक है? देखो तिथि जो है वो 7 फरवरी, तो 7 फरवरी ही है ना? केवल वर्ष बदल गया। अगर ये तिथि समान है, यानी कि तारीख और महीना जो है वो समान है, बस वर्ष बदल जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो फरवरी बीत रही है, जो खत्म हो रही है फरवरी, वो फरवरी क्या 28 दिनों की है? अगर 28 दिनों की है तो कैलेंडर एक दिन से बदल जाएगा, और अगर वही फरवरी 29 दिन की है तो कैलेंडर 2 दिन से बदल जाएगा। समझो, 7 फरवरी 2020, 7 फरवरी 2020 इस दिन को क्या है? शुक्रवार है। तो हमें कहां तक जाना है? 7 फरवरी 2021 तक जाना है। 7 फरवरी 2021 तक जाना है, तो इस दिन पूछा है कौन सा दिन होगा। देखो 7 फरवरी सब कुछ सेम है, केवल वर्ष बदल रहा है। तो कौन सी जो फरवरी है वो बीत रही है? तो ये वाली फरवरी बीत रही है, क्योंकि 7 फरवरी 2020 से जब काउंट करेंगे तो ये फरवरी हमारी 20 वाली जो है वो खत्म होगी। 21 वाली फरवरी में हम एंटर करेंगे। तो जब ऐसा कभी आएगा तो जो फरवरी बीत रही है वो कौन सी फरवरी है? 28 दिन की कि 29 दिन की? तो हम ये देखेंगे कि 2020 है, ये लीप वर्ष है, इसलिए यहां पर फरवरी कितनी है? 28 दिनों की है। अगर फरवरी 28 दिन की है तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये शुक्रवार है, तो यहां पे क्या होगा? शनिवार होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? और अगर यही 29 दिन की होती तो ये जो है वो 2 दिन से बदलता, यानी शुक्रवार था तो ये रविवार हो जाता। और समझते हैं आगे, जरा समझो इसको। 12 अगस्त 2012 इस दिन को क्या है? रविवार है। तो 12 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? अब बताओ, जो फरवरी बीत रही है, भाई अगस्त के पहले फरवरी आती है ना, तो अगस्त से जब हम चलेंगे तो अगस्त से दिसंबर के बीच में तो फरवरी आएगी नहीं। फिर हम आ जाएंगे 2013 में। 2013 में आएंगे तो 2013 वाली फरवरी हमें मिलेगी यहां पे। इसका मतलब जो फरवरी बीत रही है वो कौन सी है? 2013 की फरवरी बीतने वाली है। और अगर 2013 की है बीतने वाली, तो वो 28 दिन की है। तो फरवरी अगर 28 दिन की है, जो बीत रही है फरवरी, वो अगर 28 दिन की है तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, क्योंकि देखो तारीखें सेम है, महीने सेम है, वर्ष बदल रहा है केवल। यानी अगर ये रविवार है तो इस दिन क्या होगा? सोमवार होगा। अरे बात समझे? तो हमें यह देखना है कि जो फरवरी बीत रही है वो कौन सी है, 28 दिन वाली या 29 दिन वाली। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 27 फरवरी 2011 को कौन सा दिन है? रविवार है। तो क्वेश्चन ने पूछा है 27 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा।
तो पहले जरा एक बात समझो, अब हमें 2 वर्ष का गैप दे दिया है क्वेश्चन में, तो हम पहले कहां जाएंगे, 27 फरवरी 2012 पे चलेंगे। आप बताओ बीत कौन सी फरवरी रही है, तो यही वाली फरवरी तो बीत रही है। 27 फरवरी अभी फरवरी में है ना, तो बीत तो यही रही है, ये वाली तो पूरी बीती ही नहीं है। तो यानी बीतने वाली, खत्म होने वाली फरवरी कौन सी है, ये। और ये कितने दिन की है, 28 दिन की। अगर ये 28 दिन के तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, यानी ये अगर रविवार था तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार। बोलो बात समझे। अब इन दोनों को देखो, 27 फरवरी 2012 को सोमवार है, तो 27 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो अब बीतने वाली कौन सी है, अब ये बीतेगी, ये बीतेगी, तो ये 2012 की है। 2012 लीप वर्ष है, यानी ये 29 दिन की है। ये अगर 29 दिन की है तो कैलेंडर फिर 2 दिन के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि यही तो खत्म हो रही है। तो सोमवार से आगे 2 दिन बाद चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार। तो 27 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बोलो बात समझ गए। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको 2 ट्रिक्स दी हैं, इन दोनों ट्रिक्स को कैलेंडर में अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली ट्रिक तो ये है कि आपको कोई वर्ष दे रखा है, आपको ऑड डेज निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वर्ष जो है वो, जो हमें सप्ताह है वो 7 दिन का दिया गया होता है। दूसरा हमसे क्वेश्चन ने ये देखा कि अगर जैसे 1 जनवरी और 1 जनवरी और 31 दिसंबर, अगर ये सामान्य वर्ष हैं तो दिन कैसे होंगे, सेम होंगे। और अगर 1 जनवरी और 30 दिसंबर अगर ये अधिवर्ष है तो इनके दिन सेम होंगे, ये हमने देख लिया। और तीसरा जो ट्रिक हमने देखा वो ये देखा कि अगर डेट सेम है, मंथ सेम है ना, और वर्ष जो है चेंज हो रहे हैं, तो जो फरवरी बीतने वाली है अगर वो 28 दिन की है तो कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, और अगर वही वो 29 दिन की है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो कैलेंडर 1 दिन से क्यों बदलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक ऑड डेज होते हैं। यहां पे कैलेंडर 2 दिन से क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं। बस यही कंसेप्ट है। तो ये 3 तरह के कंसेप्ट आज मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।